कोशिएंट टेस्ट में जो कल हमारी बात हुई थी, वो फर्स्ट पार्ट में बात हुई थी कुल निकालना, कुल इज इक्वल टू दाएं प्लस बाएं माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इस पे कल हमने बात की थी। और इस पे सेकंड टाइप पे भी हमने कल फॉर्मूले पे बात की थी कि दूसरी तरफ का स्थान ज्ञात करना, और दूसरी तरफ का स्थान ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों कुल माइनस दिया गया स्थान प्लस 1। कैसे? एक पंक्ति में 10 लोग हैं, समझना बात को। एक पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति हैं। अगर राम का स्थान ऊपर से 5वां है तो नीचे से कौन सा होगा बेटा? कौन सा होगा? छठा स्थान होगा। भाई एक लाइन में 10 व्यक्ति हैं, राम का स्थान ऊपर से 5वां है तो नीचे से कौन सा स्थान होगा? छठा स्थान होगा। कैसे मेरे दोस्तों? कुल कितने लोग हैं? 10। राम का एक साइड से स्थान दिया 5, प्लस 1 करेंगे 10 में 5, ये 5 प्लस 1 कितना आंसर हो गया? छठा। तो दूसरी तरफ का स्थान ज्ञात करना हमेशा प्लस 1 करना है, और कुल निकालना है तो दोनों साइड को जोड़कर 1 माइनस करना है। ये कल उस पे हमने क्वेश्चन भी काफी किए थे, लेकिन आज हम दूसरी तरफ के स्थान ज्ञात करने पर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें आज पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, जैसे कि 49 विद्यार्थियों की कक्षा में 49 विद्यार्थियों की कक्षा में करीम का स्थान ऊपर से 16वां है। टॉप से कौन सा है? 16वां। 49 विद्यार्थियों की कक्षा में करीम का स्थान ऊपर से 16वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? करीम का स्थान ऊपर से 16वां है, नीचे से स्थान क्या होगा? अब आप देखो इसमें कैसे क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन को लिख के इसको सॉल्यूशन करो। 49 विद्यार्थी कक्षा में करीम का स्थान ऊपर से 16वां है, नीचे से उसका स्थान बताना है। तो एक लाइन बनाई है, और ये लाइन में 49 विद्यार्थी जो है वो बैठे हुए हैं। करीम का स्थान ऊपर से कौन सा है? 16वां है। ऊपर से मैं करीम के स्थान की बात करूं तो ये 16वें स्थान पर, नीचे से स्थान बताना है। तो 49 में से ये 16 गए तो ये नीचे वाले आ गए। 49 में से 16 गए तो बोलो कितना बचता है? 33। 33 जने जो है इधर बचे हुए हैं। अब 33 जने तो ये, और एक सीट करीम की, तो इधर से नीचे साइड से उसका स्थान कौन सा होगा बेटा? 34वां स्थान होगा। इस तरीके से पंक्ति में नीरज दाएं से 12वें स्थान पर। तो देखो दाएं बाएं के लिए लाइन इस तरीके से बनाएंगे। टोटल व्यक्ति जो है वो 28 छात्र हैं। दाएं से मतलब इस राइट हैंड साइड से नीरज जो है वो 12वें स्थान पर है, 12th पे है। इस साइड से स्थान चाहिए, तो इस 28 में से अगर मैं ये घटाऊंगा तो ये वाले लोग आ जाएंगे। तो 28 में से 12 गए तो इधर वाले कितने लोग आए बेटा? 16। कितने लोग हैं? 28 में से 12 गए तो कितने बच गए? 16। अब 16 लोग तो ये, और एक सीट नीरज की। इसका मतलब यहां से बाईं साइड से जो है नीरज का कौन सा स्थान होगा? 17वां स्थान। क्वेश्चन है 50 लड़कियों की पंक्ति में आरती पीछे से 19वें स्थान पर है। एक पंक्ति बनी हुई है, पीछे से मतलब इस साइड से जो है आरती जो है 19वें स्थान पर है, और आरती के आगे 11वें स्थान पर निशा है। तो 19 और 11 स्थान आगे है, तो 19 और 11 प्लस करेंगे तो 19 और 11 कितने होते बेटा? 30। इसका मतलब ये निशा जो है इस नीचे की साइड से ये 30वें स्थान पर है। समझ में आएंगे? टोटल लोग 50 है। अब ऊपर से स्थान निशा का चाहिए, तो 50 में से ये 30 गए तो ये वाले लोग कितने बेटा? 20। 20 तो ये, और एक सीट निशा की। आंसर कितना आ गया? 21 जो है इसका आंसर। बात करें रवि 39 विद्यार्थी कक्षा में सुमित से 7 स्थान आगे है, लेकिन सुमित का स्थान पीछे से 17वां दे रखा है। तो देखो एक लाइन बनी हुई है, इसमें सुमित जो है पीछे से मतलब नीचे की साइड से 17वें स्थान पर सुमित है। अब सुमित यहां से 17वें स्थान पर है, और इससे 7 स्थान आगे ऊपर कौन है? रवि है। तो 17 और 7 कितने हो गए बेटा? 24 हो गए। अब ये पता चल गया कि रवि का जो है नीचे की साइड से पीछे की साइड से 24वां स्थान है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? अब टोटल लोग 39 है, 39 में से ये 24 गए तो ये वाले आ जाएंगे। अब 39 में से पहले हम 24 घटाएंगे तो बोलो कितना आया? कितना है बेटा? 15। ठीक। अब 15 लोग तो ये, और एक सीट उसकी प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ का स्थान जब भी ज्ञात करते प्लस करते 15 और 1, आंसर कितना आ गया? 16 जो है इसका आंसर।
किसी कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं, अरविंद का ऊपर से 12वां स्थान है। तो एक कक्षा है जिसमें 35 विद्यार्थी और अरविंद जो है ऊपर से कौन से स्थान पर बेटा, 12वें स्थान पर है। अब अरविंद से 6 स्थान नीचे कार्तिक है। अब ये 12वें पे ऊपर से, इससे 6 स्थान नीचे, तो 12 और 6 कितने हो गए, 18वें स्थान पे कौन हो गया, कार्तिक। इधर से कार्तिक 18वें स्थान पर। अब इस साइड से स्थान चाहिए, तो 35 में से ये 18 घटाऊंगा तो ये वाले लोग आ जाएंगे। तो पहले क्या करता हूं मैं, 35 में से 18 घटा देता हूं। जब 35 में से 18 जाएंगे तो बोलो कितना आता है, 17 आ गए। अब ये लोग 17 है, ठीक, 17 और एक सीट उसकी अरविंद की, उसकी सॉरी कार्तिक की, तो आंसर कितना आ गया, 18। तो नीचे से कार्तिक का स्थान कौन सा हो गया, 18। अब कुल निकालते हैं, तो कुल कैसे निकालते हैं, यदि मैं कह दूं कार्तिक का इधर से 18वां स्थान है, इधर से भी 18वां है, तो दोनों को जोड़ेंगे और एक घटाएंगे तो 18 और 18 36 माइनस 1 वापिस 35 आएगा कि नहीं आएगा। तो कार्तिक का नीचे से स्थान जो है वो कौन सा हो गया बेटा, 18वां स्थान। अच्छा, क्वेश्चन की बात करें अगले, किसी वर्ग में, वर्ग मतलब लाइन ही है, सुमन का स्थान ऊपर से 7वां है, उसी वर्ग में विजय का स्थान ऊपर से 15वां है तथा नीचे से 21वां स्थान है, इसी वर्ग में सुमन का स्थान नीचे से क्या होगा। तो देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पे आपको दूसरी साइड से स्थान ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ कुल लोग नहीं दिए हुए, और आपको क्या बताया, जब भी कुल ज्ञात करना हो तो आपको एक व्यक्ति के दोनों साइड से स्थान पता होना चाहिए। तो पहले हम लाइन बना के देखते हैं, सुमन का ऊपर से कौन सा स्थान है, 7वां, और उसी वर्ग में, उसी लाइन में विजय का स्थान ऊपर से कौन सा है, 15वां, यहां से 7वां, और इसी लाइन में विजय जो है 15वें स्थान पर है। उसी लाइन में ऊपर से विजय जो है 15वें स्थान पर है और नीचे से 21वें स्थान पर है। अब विजय की स्थिति हमको दोनों साइड से पता चल गई, इधर से 15, इधर से 21वें, और उसी वर्ग में, इसका मतलब उसी लाइन की बात हो रही है। तो विजय का ऊपर से 15वां और नीचे से 21वां, तो हम क्या करें, कुल निकालने के लिए दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो आंसर कितना है, 35। तो हमको ये पता चल गया कि इस लाइन में 35 लोग हैं, 21 और 15 36 होते हैं, और एक घटाया 35 लोग हो गए। अब इस लाइन में टोटल लोग हो गए 35, सुमन का स्थान ऊपर से हो गया 7वां, नीचे से बताना है। अब 35 में से 7 गए तो ये कितना आता बेटा, 28, और एक सीट और जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ गया, 29। यहां बात करें, सुमन का स्थान जो है ऊपर से 7वां है, अब नीचे से स्थान पूछा है, टोटल लोग हमारे पास कितने हो गए, 35, तो ऊपर से 7वां है, तो 35 में से ये 7 घटाऊंगा, तो 35 में से 7 माइनस किए तो ये लोग 28 आ जाए, 28 और एक सीट सुमन की, तो आंसर इसका कितना आ गया बेटा, 29 का आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, 16 बच्चों की पंक्ति में जब अनिल को बाईं और 2 स्थान हटा दिया। अब देखो, एक पंक्ति में कितने भी व्यक्ति हैं, 16 लोग हैं। अनिल को बाईं तरफ सरकाया, बाईं साइड मतलब इस साइड, बाईं साइड सरकाया, अनिल को बाईं और 2 स्थान हटा दिया जाता है, तो बाएं सिरे से 7वां हो जाता है, बाएं से 7वां हो जाता है। इसका मतलब पहले वो यहां था, सरकाने के बाद बायां सरकाया, इस साइड सरकाया, तो वो 7वें में हो गया। इसका मतलब पहले वह इधर से 90 पे था। ये बात समझ में आई कि नहीं भाई, बाएं सिरे से उसको बाएं सिरे की साइड सरकाया, इस साइड, तो पहले वो उधर था, उसको सरकाने के बाद वो इधर आया, अब बाएं से 7वें स्थान पर वो हो गया। इसका मतलब पहले वो बाएं से कौन से स्थान पे था, 90 पे। अब क्वेश्चन ने यहां पूछा है कि दाएं सिरे से पहले कौन सी स्थिति थी। अब पहले वाली मतलब चेंज करने से पहले उसकी दाएं सिरे से कौन सी स्थिति थी। अब पहले वाली स्थिति में बाएं से पहले कौन से पे था, 90 पे। इधर से पूछा तो 16 में से मैं 9 घटा दूं तो ये लोग कितने आ जाएंगे, 7, और एक और सीट जोड़ेंगे क्योंकि दूसरी साइड के स्थान में एक जोड़ते हैं, तो दाएं सिरे से उसकी स्थिति पहले जो थी वो 8वीं स्थिति थी। बोलो समझ में आया कि नहीं। इस तरह की बात की जाए मेरे दोस्तों, एक पंक्ति में 21 लड़कियां हैं। जब मोनिका 4 स्थान दाएं, अब दाएं बाएं की बात हो रही तो लाइन हम इस तरीके से खींच रहे। एक पंक्ति में कितनी लड़कियां बेटा, 21। जब मोनिका दाईं ओर 4 स्थान खिसक जाती है, दाईं ओर मतलब इस साइड सर, दाईं मतलब इस साइड, तो उसका बाईं तरफ से 12वां स्थान, तो बाईं साइड ये है और इधर से इसका स्थान कौन सा हो जाता है, 12वां। मोनिका का बाईं तरफ से 12वां स्थान हो जाता है, लेकिन उसको सरकाया किधर, दाईं साइड सरका। इसका मतलब पहले वो इधर थी, सरकाने के बाद उधर चली गई, तो पहले वाली स्थिति में वो 8वें स्थान पर थी बाएं साइड।
बाएं सिरे से पहले वो 8वीं पे थी, सरकाने के बाद बाएं से वो 12वीं हो चुकी है, क्योंकि उसको बाएं साइड से दाएं साइड सरकाया। बायां प्लस दायां क्या प्लस होता है, मतलब बाएं से दाएं सरकाया। बाएं से पहले 8वीं थी, दायां सरकाया, इसका मतलब 12वीं से हो गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसका बाएं तरफ से 12वां स्थान हो जाता, पहले पंक्ति में दाएं, पहले पंक्ति में बाएं से कौन सा स्थान था, 8वां, और पहले पंक्ति में दाएं से स्थान पूछा है। टोटल लड़कियां कितनी, 21, 21 में से ये 8 गई तो ये कितनी बचती है, 13, तो 13 लड़कियां थी ये, और एक सीट और प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा, 14 जो है इसका आंसर। सर